आज हम कैलकुलेशन का लेसन आज पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने आपको शायद 3 या 4 टाइप बता चुके हैं। हम आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में हम आपको बताने वाले हैं जब 100 से ऊपर हो कोई संख्या या 100 से नीचे हो, अर्थात 100 के अंतर्गत ही कोई संख्या हो। ठीक है, 100 के लगभग ही कोई संख्या हो और उसका वर्ग जब करना हो, वर्ग हम कैसे करें आइए जानते हैं। यह नया टाइप है, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 102 का वर्ग करना है हमें, 103 का, 104 का, 105, समझिए। जब भी 100 के अंतर्गत कोई संख्या है और उसका वर्ग करना हो, 100 के अंदर अर्थात 100 से ऊपर हो या 100 से हो, ठीक है, लेकिन 100 के लगभग ही हो। ठीक, तो इसका वर्ग हम कैसे करें आइए समझते हैं। इसको हम 100 से कंपेयर करेंगे, अर्थात इसकी जो तुलना जो हम करेंगे, देखेंगे कि यह 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है। ठीक है, अभी ज्यादा वाला बता रहे हैं, उसके बाद कम वाला बताएंगे। ज्यादा या कम देखा जाता है, तो 102 जो है 100 से 2 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा इसी संख्या में उतना जोड़ देंगे। अर्थात कि कौन सी संख्या है, हमें करना है 102 का वर्ग, तो 102 में ही हम जितना ज्यादा है उसे जोड़ देंगे। तो 102 में ज्यादा कितना था, इससे 2 ज्यादा था। हम क्या कह रहे हैं समझिए, जैसे 100 से 102 कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक, 2 अधिक है 2, तो इस 2 को 102 में जोड़ देंगे। ठीक, तो यह बन जाएगा 104। तो हमेशा याद रखिएगा जो जोड़ते हैं या इस पार्टी है, क्या हो गया 104, और जो ज्यादा रहता है उसको वर्ग कर दें। ज्यादा कितना है, 2 अधिक है, अर्थात 2 का वर्ग कर दें। 2 का वर्ग 4, 04 हो जाएगा। क्यों 04? क्यों? क्योंकि हमने अभी तक हम आपको यही बताते आए हैं कि इस तरफ हमेशा 2 ही संख्या लेंगे, 2 डिजिट ही लेंगे। ठीक है, यदि 3 डिजिट आ जाए फिर भी 2 डिजिट लेंगे, यदि 4 आ जाए फिर भी 2 डिजिट ही लेंगे। इस तरफ हमेशा 2 डिजिट लेंगे, और इस तरफ जो ज्यादा हो या कम हो उसका वर्ग कर देते हैं। हम क्या समझाना चाहते हैं, और हम यही समझाना चाहते हैं, जैसे कि ये हो सकता है इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि 103 का वर्ग हमें करना है, तो देखेंगे कि 103 जो है या 100 से कितना ज्यादा है। तो 103 100 से 3 अधिक है, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो अधिक जो है उसको वर्ग कर देते हैं। इस पार्टी लिखेंगे वर्ग कर, 3 ज्यादा, 3 का वर्ग 9, तो अर्थात 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 अधिक है, तो जितना अधिक है इसमें जोड़ देंगे। तो 103 प्लस 3 106, अर्थात 103 का वर्ग जो हुआ 10609, यही वर्ग हुआ। ठीक है, कितना का, 103 का वर्ग यह हुआ। फिर समझिए 104 का वर्ग हमें करना है, तो हमेशा याद रखिए इस तरफ जो है 2 अंक ही लेंगे, 2 डिजिट ही लेंगे, और इस तरफ किसको लिखेंगे, जो जितना ज्यादा है उसको वर्ग करेंगे। 104 जो है 100 से कितना अधिक है, 4 ज्यादा है, तो 4 जो ज्यादा है इस 4 ज्यादा को वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16 होगा, 16 यहाँ पे हम लिख दिए 2 डिजिट। ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा है इसमें जोड़ देंगे। इस 104 में
ज्यादा है उससे जोड़े, 104 प्लस 4 108, यही हो गया आंसर। 104 का वर्ग 108 16, 105 का देखिए, अब समझ में आ रहा होगा शायद। 5 5 का वर्ग 25, क्यों किया हमने? हमने कहा कि 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 का वर्ग 25, ठीक है। इसमें फिर 5 जोड़ेंगे, जो ज्यादा है उसमें जोड़ देंगे इस 105 में। 105 प्लस 5 110, अच्छा 105 का ऐसे भी समझ लीजिए, जो उस कॉन्सेप्ट से बताए थे, जब हम कहे थे कि इकाई अंक कितना रहे, 5 रहे, उस वह कॉन्सेप्ट याद कीजिए, उससे भी जब कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक। आइए इसको समझते हैं। 106 का वर्ग, जो ज्यादा कितना है, 6 ज्यादा है। जो 106 जो है 100 से 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा का, 6 का वर्ग जो होता है वह 36। इसमें जो ज्यादा है उसको जोड़ेंगे, 106 पर 6 112, ठीक है। 106 का वर्ग 112 36। आप पुनः देखिए 7 का, देखिए 107, 100 से कितना ज्यादा है, हमेशा देखिए करेंगे, 100 से ज्यादा है 7, 7 ज्यादा है, 7 का वर्ग 49, और जितना ज्यादा है इसमें जोड़ेंगे, 7 ज्यादा है तो 107 प्लस 7 114। अच्छा 107 का वर्ग जो आया वह 114 49, ठीक है। 108 का वर्ग हमें निकालना है, 8 ज्यादा है 64, 8 ज्यादा, जो ज्यादा है उसको वर्ग किए, 8 का वर्ग 64, और जो जितना ज्यादा है उस ज्यादा को इसमें जोड़ेंगे 108 में, 108 प्लस 8 116। देखिए कितना आसान है। 109 का वर्ग 81, 9 9 18, कैसे कर दिया हमने, फिर समझिए। 9 का वर्ग 81, 2 अंक ही इधर लिखना है, और यहाँ पर 109 प्लस 9, 9 जोड़े क्यों, क्योंकि 9 ज्यादा है, 118 हो गया, इतना ही आंसर हो जाएगा। और देखिए 110, 111, 112, 114, 115, 116, आइए पहले इतना समझते हैं। 110, तो देखिए कि 110 जो है 100 से, इस 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा उसको वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना आएगा, 100 आता है, 100। तो हमें हमेशा 2 अंक ही इधर लिखना है, तो 2 अंक ये हो गया, 00 लिखेंगे, एक कैरी हो गया, एक कैरी का मतलब एक हाथ में रह गया, एक पैचा, ठीक है, एक कैरी रह गया। अब पुनः देखिए 110 में जितना ज्यादा है वो जोड़ेंगे, 110 प्लस 10 120, और एक ये है कैरी 121, ठीक है। अच्छा 110 का जो वर्ग आया 121 00, पुनः समझिए ज्यादा कितना है, जो 110 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 का वर्ग 100 होता है, 2 अंक लिखा हमने, एक कैरी हुआ। अब देखिए 110 प्लस 10, 10 जोड़े क्यों, ये जो ज्यादा है उसको जोड़ेंगे, 110 में 10 जोड़ेंगे क्योंकि 10 ज्यादा है, इसको जोड़ रहे हैं। 110 प्लस 10 120, एक यह कैरी है 121, यह उत्तर हो गया। इसी प्रकार यह समझिए, ये 111 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 11 ज्यादा है, जितना जो ज्यादा है उसको वर्ग करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं। 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन हम
सिर्फ 21 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 डिजिट ही लेना है, समझिएगा। 21 लिखा, एक कैरी हाथ में, ठीक है। अब देखिए 111 प्लस 11, 11 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 11 ज्यादा था, ठीक है। 111 प्लस 11 122, एक कैरी है 123, अर्थात 111 का वर्ग जो हुआ 123 21। इसी प्रकार अब शायद आप समझ रहे होंगे 112 का वर्ग कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 वर्ग 144, 2 अंक लिखेंगे, ठीक है। 112 प्लस 12 124 प्लस 1 125। इसी प्रकार 114 का वर्ग, 114 14 ज्यादा है, 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है, लेकिन 2 अंक लिखेंगे, हम सिर्फ 96 लिखेंगे और कैरी 1 रह गया, ठीक है। कैरी 1 रह गया और 114 128 प्लस 1 129, ठीक है। 114 का वर्ग जो आया 129 96। इसको देखिए 115 का ज्यादा कितना है 100 से? 115 100 से कितना ज्यादा है? 15। 15 का वर्ग करेंगे 225 होता है, लेकिन 225 हम सिर्फ 2 अंक ही लिखना है हमें, 2 डिजिट। 25 लिखा, कैरी जो आया वह 2 आया, देखिए 2 आया कैरी, ठीक है। 115 प्लस 15 130 और 2 तो 32। अच्छा 115 का वर्ग 132 25 आया। आइए पुनः समझते हैं। 116 का वर्ग तो 100 से कितना है? 116 जो है 100 से कितना 16 ज्यादा है, तो 16 जो जितना ज्यादा रहेगा उस ज्यादा को हम वर्ग कर देंगे। तो 16 का वर्ग जो होता है वह 256 होता है। 2 डिजिट ही लेना है। 56 हमने लिखा, कैरी जो आया वह 2 आया। 116 प्लस 16 132, 132 और 2 कैरी है 134, अर्थात 116 का वर्ग 134 56। पुनः समझिए इसका 117 का वर्ग, 17 ज्यादा है 100 से 117 कितना ज्यादा है? 17। 17 का वर्ग जो होता है 279, 89, 289, ठीक है। इसमें से 89 लिखा हमने और 2 कैरी बचा, क्योंकि हमें 2 डिजिट ही लिखना है इस तरफ। और 107 प्लस 17 134 और 2 36 136। पुनः समझिए 17 का वर्ग 289, 89 हमने लिखा, 17 और 17 117 प्लस 17 134 और 2 136, 136 89 आया, वर्ग आया। किसका आया वर्ग? 117 का। पुनः समझिए यह। आप जब भी वीडियो देखिए तो कलम कॉपी साथ में रखिए। हो सकता है कि हम यहाँ बता रहे हैं आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ हमने सीख लिया, लेकिन जब तक आप कलम कॉपी नहीं रखें तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। हो सकता है अभी सीख लग रहा हो, लेकिन आप जब बाद में आप इसे करेंगे तो भुला जाएंगे। तो कम से कम आप इसका प्रैक्टिस 20 से 30 क्वेश्चन कीजिए तो आपको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। देखिए 18 का कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो 18 का वर्ग कीजिए इसको, यह जो है आप कीजिएगा। अब इसको 119 का कीजिए, 120 का कीजिए, आइए समझा देते हैं। देखिए 118 का
18 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 118। 100 से कितना ज़्यादा है? तो 18। तो 18 का जितना ज़्यादा है उसका वर्ग करते हैं, सीधी सी बात है, और वर्ग करते हैं उसको दो। तो 100 सिर्फ 18 का वर्ग कितना होता है? 324। तो 324 होता है, लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट ही लिखेंगे, 24 ही लिखेंगे, और 3 कैरी बचेगा। ठीक है, 3 कैरी बच गया। अब देखिए 118 प्लस 18 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अधिक है, हो गया 136। 136 और 3 39, 139, और 118 का वर्ग 139। इसी प्रकार हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कम से कम 10 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद चाहिए। वह क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि आप जब इस तरह के जब कॉन्सेप्ट आप का यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और शायद इस वीडियो में ही हो सकता है, शायद नहीं होगा, यदि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि कोई भी 2 अंकों का संख्या आ जाए, चाहे वह 10 से लेकर 99 तक ही क्यों ना आ जाए, इन सभी कॉन्सेप्ट जितना भी तक बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, अभी समझिएगा 119 का वर्ग तो कितना ज्यादा है? 19 अधिक है। 19 का वर्ग जो होता है, यहाँ हमेशा याद रखिएगा 2 डिजिट ही लेना है, हमेशा 2 डिजिट ही लेना है। ठीक है, 361। 19 का वर्ग जो होता है, सिर्फ 19 का वर्ग जो है 361। हमें 2 अंक ही लिखना है, सिर्फ 61 लिखेंगे। ठीक है, 61 लिखा और 3 कैरी हो गया। ठीक है, अब समझिए 119 प्लस 19 138 और 2 40 41, 141 61। 119 का वर्ग जो आया 141 61। हमने आपको अभी सिखलाया जब 100 से अधिक कोई संख्या दिया हुआ हो और उसका वर्ग करना हो तो हम वर्ग करने का आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब समझिए जब 100 से जब कम रहे तो उसका वर्ग हम कैसे करें, यही कॉन्सेप्ट वो भी काम करेगा। क्योंकि अभी हम आपको बोले थे कि जब ज्यादा रहता है तो ज्यादा को वर्ग कर देता है उसको वर्ग, यदि कम रहता है तो उस कम को ही हम वर्ग कर देते हैं, सीधी सी बात है। और ज्यादा रहता है तो 100 से अबव या 100 से कम वाले का जब नियम लगाते हैं तो जितना कम रहता है तो उसमें से घटा देते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि 97 का वर्ग हमें करना है, 98 का वर्ग करना है, 99 का वर्ग करना है, आइए समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, इसके पहले जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट का काम करेगा। इसको हम तुलना जो कंपेयर जो करेंगे, इसको जो तुलना जो करेंगे 100 से करेंगे। ठीक है, कितना से करेंगे? 100 से, 100 से करेंगे। देखिए
100 देखिए यहाँ पर देखेंगे हम कि जो 97 जो है, जिसका 97 का वर्ग करना है हमको, 97 का वर्ग करना है। तो हम देखेंगे यहाँ की 97 जो है 100 से कितना कम है, तो जितना कम रहेगा तो 100 से 97 100 से 3 कम है, 3 कम, ठीक है। तो जितना कम रहेगा, बार बार हम यही बता रहे हैं, जितना कम रहेगा उस कम को वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके यहाँ पर लिखेंगे 2 डिजिट। हमेशा डिजिट जब आता है तो उसे भी 2 डिजिट बनाते हैं, जब 3 डिजिट आता है तो 2 डिजिट ही लिखते हैं। बार बार इस बात को याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो 3 कम है, 3 का वर्ग देखिए 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है, जो जितना कम है उसको वर्ग 3 का वर्ग 9, अर्थात 09 लिखें, ठीक है। क्यों लिखे 09? क्योंकि 2 अंक यहाँ लिखना है, 2 डिजिट ही लिखना है, ठीक है। अब पुनः देखिए 3 कम था तो जितना कम है उसको इसी में से घटा देंगे, किस में से, जिसका वर्ग हम कर रहे हैं 97 का वर्ग कर रहे हैं, 3 कम है, इसी में से कर देंगे मन में ही। 3 कम किया अर्थात 94 आएगा, ठीक है। अर्थात 9409, 97 का जो वर्ग जो आया वह 9409। फिर पुनः समझिए, ऐसा लग रहा है कि आपको कम समझ में आया, समझिएगा। 97 का वर्ग करना है, हमें देखना है कि 100 से कितना कम है, 3 कम है, जितना कम या ज्यादा रहे, अभी कम वाला बता रहे हैं, ज्यादा वाला तो हमने बताया, 3 कम है, जितना कम है उसको लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ हमेशा 2 डिजिट ही लिखेंगे, 3 का वर्ग 9, 09 लिखा है हमने, जितना कम है इसमें से घटा देंगे, कितना कम है 3, 97 में से 3 गया तो 94 बचा, ठीक है। ये समझिए, यदि कम आया समझ में, ये आएगा ज्यादा समझ में, उससे ज्यादा तो आएगा ही आपको। कितना कम है, 2 कम है, 2 जितना कम है उसको वर्ग, 2 का वर्ग 4, 04 लिखेंगे, ठीक है। 04 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ हमेशा 2 डिजिट लेना है, तो 4 आया था 0 पहले लिखेंगे 4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कितना 2 कम है, तो 98 में से 2 कम किया तो 96, कितना आसान है। 98 का वर्ग जो होगा 9604, ठीक है। 99 का वर्ग कितना कम है 100 से, 100 से तुलना करेंगे, 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 01, ठीक है। 1 कम है, इसको में से 99 से 1 कम किया 98, 9801 आ गया आपका। 95 का वर्ग इसी प्रकार कितना कम है, 5 कम है, 5 का वर्ग 5 यहाँ पे कम है, देखिए पुनः देखिए 5 कम है, 5 का वर्ग 25, ठीक है। जितना कम है उसको इस संख्या में से, इसी संख्या में से घटाएंगे, जो जिसका वर्ग हम कर रहे हैं उसी में से। 95 में से 5 गया 90, 90 25, ठीक है। ऐसे भी आप कीजिएगा तो 90 25 से आएगा। किस नियम पे? जब याद कीजिए, जब पहला वीडियो में हमने बताया था, जब इकाई अंक 5 हो, समझिएगा, तो इसका वर्ग कर देते हैं और इससे दहाई वाले कोई भी संख्या उसे 1 बढ़ा कर गुना कर देते हैं। जैसे 9 है, यहाँ 10 से गुना होगा, 9 गुने 10 90 से भी आता। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शायद समझ में आ गया होगा हमने क्या बोला। अभी समझिए, अभी क्या हमने समझा। 5 कम है 25, 5 का वर्ग 25, ठीक है। कितना कम था? 5 कम था, 90 में 95 में से 5 गया 90, ठीक है। इसी प्रकार यह समझिए, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना डिजिट लेना है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। क्यों लेना है? देखिए समझिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लेना है। मान लीजिए कि आपको करना है 75 का वर्ग, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर, जो तुलना किससे कीजिएगा? 100 से, अर्थात 75 100 से कितना कम है? 25 कम है। जितना कम है उसको वर्ग करेंगे, अर्थात कम कितना है? 25, तो 25 को वर्ग कितना होगा? 625। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही लिखेंगे, इसको सिर्फ 25 को यहाँ लिखा हमने, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 25 को लिख दिया। 6 जो है वह कैरी है, अर्थात 6 बच गया, ठीक है। अब समझिए 25 कम है, तो इस 75 में से 25 घटा देंगे, कितना बचा?
75 में से जब 25 घटाओगे तो 50 बचेगा, और 50 और 6 56, 56 25 आएगा। 75 का वर्ग जो आएगा 56 25, इसे प्रूफ करके फिर पुनः समझिए। जब हम कॉन्सेप्ट एक और बताए थे, पहला वीडियो में जाइए, जब हम बतलाए थे कि इकाई अंक जब 5 हो तो उसको वर्ग करने का हमने बताया था कि इसका वर्ग कर देते हैं और इसका वर्ग करते हैं। उन स्टूडेंट को में ज़्यादा आएगा जो पहला वीडियो देखे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा ऐसा है, दूसरा या तीसरा वीडियो होने वाला है, तीसरा, ठीक है, तीसरा वीडियो होने वाला है। उस कॉन्सेप्ट पर जाइए, वह कॉन्सेप्ट बताया जब इकाई अंक 5 हो, पहले वाला वीडियो की बात हम कह रहे हैं। जब इकाई अंक 5 हो तो इसका इकाई अंक 5 हो तो 5 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, 2 डिजिट ही लिखते हैं, और इसको एक बढ़ाकर गुना कर देते हैं। एक 7 से बड़ा एक 8 हो गया, 7 गुने 8 कितना हो गया 56। देखिए 56 25 ऐसे, ठीक है। लेकिन हम अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर ही रहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट से बनाइए, यह आएगा, ठीक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हम यह कॉन्सेप्ट आपको क्यों बता रहे हैं, और इन सभी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो सभी पर काम करेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब सभी के लिए एक कॉन्सेप्ट आप बताएंगे ही, तो यह क्यों बता रहे हैं? यह इसलिए बताया जा रहा है कि आप जब रिवीजन कीजिएगा, जब प्रश्न को बनाइएगा, तो आपको समझ में खुद पर खुद आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाएं तो कितना जल्दी हो जाएगा, वह खुद पर खुद आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको यह बताया जा रहा है, और कुछ नहीं है। हो सकता है कि एक कॉन्सेप्ट आप भूल गए, 3-4 कॉन्सेप्ट जानते हैं और रिवीजन अच्छे किए हुए हैं, तो कोई ना कोई से आप बना ही दीजिएगा, और जो आपको आसान हो वही बनाइए। जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम शायद, हाँ, तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम बताएंगे, मैंने कहने का मतलब 10 से लेकर 99 तक कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, उसका वर्ग करने का जो नियम बताने वाले हैं, इसमें तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये भी बेस्ट ही है, समझिएगा। यहाँ तुलना करेंगे कितना कम है, 80 वर्ग करना है, 100 से 80 कितना कम है, 20 कम है, 20 का वर्ग हो गया, 20 का वर्ग जो होता है वह 400 होगा। लेकिन हमें तो लेना है 2 ही अंक, 00 यहाँ लिखा, कैरी कितना हुआ, वह 4 हुआ। आप समझिए, जितना कम है इसमें से घटा दीजिए, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 60, 60 है 4 64, ठीक है, 64 00 आएगा। ऐसे भी इसको आसान है, 8 8 64 00, ठीक है, इतना ही है, ये तो आसान था, कोई भी कर सकता है। एक 0 हटा दीजिए, 8 8 64 फिर 00 कर दीजिए। हम क्या समझा रहे हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार यह समझिए कितना कम है, ये 18, 82 का वर्ग करना है तो 100 से 82 कितना कम है, 18 कम है। 18 का वर्ग जो होता है वह 324 होता है, ठीक है। तो हमें 2 अंक ही लिखना है, 24 लिखेंगे हम, ठीक। कैरी जो आया वह 3 आया, कैरी जो आया 3 आया, और जितना कम था इसमें से घटा देंगे, 82 माइनस 18 6, ठीक है, 64 है 3 67, कैरी जो है, समझिए, ये हमने घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि 18 जो है कम है, 82 जो है 100 से कितना कम है, 82 जो है इस 100 से कितना कम है, तो 18 अब 82 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 18 कम है, तो जितना कम रहेगा इसी जिसका वर्ग घटा देंगे, 4 हुआ, ठीक है, 7 में से 6 और 3 64 है 3 67, ठीक है, अर्थात 82 का वर्ग 67 24 आया, ठीक है। इसी प्रकार 84 का समझिए कितना कम है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है यह 16 कम है, ठीक है, 16 कम है, तो 16 का जितना कम रहेगा उसको वर्ग करेंगे। 16 का जो वर्ग जो होता है 256, समझिए, यह 84, पुनः समझिए, यह 84
100 से कितना कम है, तो 100 से 16 कम है, ठीक है। 84 और 6 90 और 10 100। समझ में आ रहा है हम क्या करें, जितना कम है उस कम को वर्ग कर देते हैं। 16 का वर्ग जो आएगा 256, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना है, सिर्फ 56 लिखेंगे और 2 कैरी बच गया, ठीक है। अब समझिए, इस 84 में से 16 घटाएंगे, 84 16 68 और 2 70, कैरी 2 है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर 84 माइनस 16 68 आया, 68 प्लस 2 कैरी है 70, अर्थात 84 का 70 56 आता है, ठीक है। इसी प्रकार 85 का वर्ग आप खुद ही कर लीजिएगा, क्या है कि सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने। हमेशा याद रखिएगा, 100 के नजदीक वाले जब भी संख्या का आपको वर्ग करना है, यदि ज्यादा है तो ज्यादा को वर्ग करना है, उस तरफ 2 डिजिट ही लेना है। जितना ज्यादा है उसे जोड़ देना है, किसमें जोड़ना है, जिसका वर्ग कर रहे हैं उसमें ही जोड़ना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है, यदि 100 से यदि कम हो तो जितना कम हो उसको वर्ग कर देना है, और जितना कम है उस संख्या में जोड़ना है, किस संख्या में, जिसका वर्ग करना है, सॉरी उसमें घटा देना है जिसमें जिसका वर्ग कर रहे हैं। शायद आपको समझ में आए। अब आइए समझाते हैं, जब हमें करना है आज का वीडियो इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे नेक्स्ट टाइप